हेलो दोस्तों, मैं विजय राय और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सत्य साई क्लासेस पर। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। ये आज का जो वीडियो है क्लास 7 और 8 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 के बच्चे भी इसका फायदा ले सकते हैं और अगर इनको समझने में कभी भी आपको प्रॉब्लम हुई हो तो आज का ये वीडियो अंत तक देखना। आज के बाद ये भी आपकी प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी एक पैरेलल लाइन की यानी समांतर रेखा, और एक होगी जरूरत ट्रांसवर्सल लाइन की यानी तिर्यक रेखा। अब समांतर रेखा क्या होती है? समांतर रेखा वो होती है कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा हर जगह बराबर हो। जैसे रेलवे लाइन, आप जानते हैं रेलवे लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा हर जगह बराबर होती है। तो ऐसी ही दो रेखाएं हमें जरूरत होगी, जैसा कि हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, सपोज हम कोई नाम दे देते हैं एल और एम। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन से काटते हुए हम आएंगे जिसको एक तिर्यक रेखा कहते हैं। सपोज ये हो गई टी। ओके, अब देखता ये है कि इस पॉइंट पर 1 2 3 4 और इस पॉइंट पर 1 2 3 और 4 एंगल यहां बन रहे हैं और 4 एंगल यहां बन रहे हैं। चलो इसको हम किसी नाम से डिनोट करते हैं कि भाई ये कौन सा नाम है। इसको हम नाम देते हैं 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8। तो आप देखो इस फिगर में L और M समांतर रेखा है जिसको एक टी तिर्यक रेखा काट रही है, और L पर 4 एंगल बन रहे हैं और M पर भी 4 एंगल बन रहे हैं। इसी के बीच में हमको इन सब को निकालना है। चलो देखते हैं कि ये वर्टिकली यानी सम्मुख कोण कहां कहां है। सपोज कि सम्मुख क्या होता है? सम्मुख जैसे आज मैं आपके सामने हूं तो आप मेरे सामने हो, जस्ट अपोजिट यानी आमने सामने। तो आमने सामने का कोण देख रहे हो। चलो मैं आपको दिखाता हूं। ये 1 है, इसके सामने क्या है? अब कुछ लोग कहेंगे 1 के सामने 2 है। नहीं, ये देखो 1 के सामने 3 है और 2 के सामने 4, 5 के सामने 7 है और 6 के सामने 8। ये जो आपका एंगल बनेगा ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे कि अब मैं यहां पे लिखूंगा कि पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी सम्मुख कोणों का युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। अब हमें देखना है कि कौन कौन से इसमें जोड़े हैं जो कि वर्टिकली अपोजिट यानी सम्मुख कोण हमें बना के देंगे। तो अब तक आप समझ चुके होंगे। अगर 1 लेंगे तो 3 आएगा, 2 लेंगे तो 4। देखो एंगल 1 और एंगल 3, इसको ब्रैकेट में कर दिया, यानी 1 और 3 आपका क्या हुआ? सम्मुख कोणों का युग्म। इसी तरह अगर ये देखो 2 और 4, क्लियर? 5 और 7,
और 6 और 8, ये हमारे क्या हो गए, पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी सम्मुख कोणों का युग्म हमारे पास आ चुका है। अब आप इसको देख लीजिए, वापस देखो, 1 के सामने 3, 2 के सामने 4, 5 के सामने 7 और 6 के सामने 8। बहुत ही सरल था। अभी देखो, आपको मैं दिखाता हूं कि करेस्पॉन्डिंग कहां कहां मिलेगा, यानी संगत। चलो दूसरा देखते हैं भाई, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, संगत कोणों का युग्म। मैं आपको हिंदी इंग्लिश इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये वीडियो अगर हिंदी मीडियम का बच्चा देखे उसे भी समझ में आए। अगर ये वीडियो हिंदी मीडियम का या इंग्लिश मीडियम का कोई भी बच्चा अगर देख रहा हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों लोगों को अच्छे से समझ में आ सकता है। चलो देखते हैं कि ये कहां मिलेगा करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल को देखने के लिए हमें ये देखना है कि अगर यहां का करेस्पॉन्डिंग निकालना है तो वो यहां मिलेगा। जैसे ध्यान से देखो, जिस पोजीशन पर एंगल 1 है उसी पोजीशन पर एंगल 5 है कि नहीं, ध्यान से देख लीजिए। यानी इसकी जो पोजीशन है सेम टू सेम उसी पोजीशन पर 5 है। ओके, अगर मैं दिखाऊं आपको एंगल 2, तो 2 जिस पोजीशन पर है, जिस तरह से है, एंगल 6 भी उसी पोजीशन पर उसी तरह से है। अभी यहां देखिए, आप एंगल 4 को देखते हैं तो एंगल 8 भी उसी पोजीशन पर है। मतलब स्थिति उसकी उसी की तरह है। एल का, अगर एल पे हमको देखना है तो उसका जो संगत मिलेगा वो एम पर मिलेगा, दूसरी जगह मिलेगा, लेकिन उसकी पोजीशन, उसकी जगह उसी जैसी होनी चाहिए। जैसे एंगल 3 को अगर हम देखें तो उसका संगत क्या मिलेगा, एंगल 7। अब इसी को अगर मैं पेयर में बना दूं, युग्म में बना दूं, तो कैसे बनेगा, चलो बनाते हैं भाई। ये देखिए, चलो 1 लेते हैं ना, तो 1 का जो करेस्पॉन्डिंग था वो कौन निकल के आया था, 5। देख लो ध्यान से आप, तो एंगल 1 एंगल 5 पहला पेयर बन गया। इसी तरह से 2 वाले को जब मैंने देखा था तो क्या निकल के आया था, 6, यानी 2 और 6। ये देखो पोजीशन सेम टू सेम। चलो निकालते हैं भाई, एंगल 2 और एंगल 6। ओके, 4 और 8, एंगल 4 एंगल 8, और 3 और 7 माने कोण 3 और कोण। ये देखो हमारा 4 जोड़ा बन गया किसका, संगत का। 4 जोड़ा बन गया किसका, सम्मुख का। वर्टिकली के लिए भी 4 पेयर, कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए भी 4 पेयर। अब देखिए आपके सामने अब आ रहा है अल्टरनेट। ये थोड़ा सा समझने पड़ेगा अल्टरनेट को, वरना आप अल्टरनेट भूल जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, ये देखो, ताकि हमें फिर से अल्टरनेट को समझने में आसानी पड़े। चलो मैंने मिटा दिया। अब देखो, अल्टरनेट तक पहुंचने का रास्ता वर्टिकली और करेस्पॉन्डिंग से होकर जाएगा। कैसे, देखो, जैसे मुझे 1 का अल्टरनेट चाहिए, तो 1 का अल्टरनेट के पहले हमें 1 का वर्टिकली अपोजिट पकड़ना होगा और उसके बाद उसके करेस्पॉन्डिंग पर जाना होगा। जैसे अगर मैं 1 का अल्टरनेट निकालना चाहता हूं तो 1 का वर्टिकली कौन मिला हमको, 3, और 3 का करेस्पॉन्डिंग कौन था, 7। देखो है ना। तो रास्ता क्या मिला, अल्टरनेट निकालने के लिए हम एक फार्मूला बना देते हैं, वर्टिकली टू करेस्पॉन्डिंग। ओके, सही है।
यानी अल्टरनेट के लिए आपको जाना पड़ेगा वर्टिकली और वर्टिकली का निकालना पड़ेगा करेस्पॉन्डिंग। तो वो जो करेस्पॉन्डिंग होगा वो हमारे क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, अल्टरनेट। ओके, देखो एक का यानी एंगल 1 का हमने जब सोचा तो एंगल 1 के सामने पहले कहां जाना, वर्टिकली। तो एक के सामने हम चले गए, मिल गया भाई। वर्टिकली का करेस्पॉन्डिंग पकड़ेंगे तो वर्टिकली का करेस्पॉन्डिंग कौन है, 7। तो 7 हमारे क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, अल्टरनेट। ओके, चलो इसको भी लिख लेते हैं। क्या लिखना है हमको, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल, यानी एकांतर कोणों का योग। ओके ओके, चलो देखते हैं भाई। हाँ, तो क्या बात हो रही थी, बात हो रही थी कि वर्टिकली जाके हमको क्या लेना है, करेस्पॉन्डिंग। चलो 1 का खोजते हैं। हमने लिख लिया एंगल 1, हमें जाना कहाँ है, वर्टिकली। चले गए, 1 का वर्टिकली 3 और 3 का करेस्पॉन्डिंग 7, यानी 1 और 7 हमारे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट। बिल्कुल सही। चलो हम कोशिश करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 आप बताओ, 2 के सामने कौन है, वर्टिकली अपोजिट। 2 के सामने है 4, पहुंच गए। अब वर्टिकली अपोजिट का क्या लेना है, करेस्पॉन्डिंग। तो वर्टिकली अपोजिट का करेस्पॉन्डिंग मिलता है 8, यानी 2 और 8 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट। बिल्कुल सही। यानी अब मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं ये छोड़ भी दूं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, अगर मैं 3 की ओर चलता हूं, ठीक है, ये रहा 3। अब आप बताओ कि 3 का अगर मुझे एकांतर निकालना है ना, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हमें सामने जाना पड़ेगा और सामने का क्या लेना पड़ेगा, करेस्पॉन्डिंग। तो 3 के लिए हम सबसे पहले सामने जाएंगे तो क्या मिला, 1, और 1 का करेस्पॉन्डिंग कौन था भाई, 5। तो 3 और 5 क्या हो जाएंगे, एकांतर हो जाएंगे। देखो 1 का निकल गया, 2 का निकल गया, 3 का निकल गया, अब कौन है, 4। चलो 4 लिख लिया, एंगल 4। अब 4 का सबसे पहले हमको क्या चाहिए, वर्टिकली, और उसके बाद क्या चाहिए, करेस्पॉन्डिंग। तो 4 का वर्टिकली कौन है, 2। बिल्कुल सही। और 2 का करेस्पॉन्डिंग कौन, 6। क्लियर है ना, नहीं आता तो इधर से देख लो, ये देखो है ना। तो 2 का करेस्पॉन्डिंग 6 और 4 का हम निकाल रहे थे, तो 4 के सामने 2 और 2 का करेस्पॉन्डिंग 6, यानी 4 और 6 हो गए अल्टरनेट। बिल्कुल सही जवाब ये रहा। अब बताइए कि यहां तक तो हम लोग पहुंच गए भाई ना, हमने वर्टिकली समझ लिया, ओके, सामने सामने भाई। करेस्पॉन्डिंग पकड़ लिया कि भाई उसके जैसा होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग ये है, ये है, ये है और ये है। ओके, अल्टरनेट भी समझ लिया, अल्टरनेट का रास्ता भी क्लियर है, हमें सामने जाना है और सामने का क्या ले लेना है, करेस्पॉन्डिंग ले लेना है। अब बचा हुआ है मेरा अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। यानी नाम से भी आप समझ सकते हो, देखो अंतर माने अंदर अंदर और बाह्य मतलब बाहर बाहर। अब ये अंदर और बाहर क्या है, अंदर का मतलब घर के अंदर और बाहर का मतलब घर के बाहर, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लाइन देखो, ये लाइन देख रहे हो, इस लाइन के अंदर आपको मिलता है, ये देखो ये लाइन है, अगर मैं इसको और डार्क कर दूं, ये देखो ये लाइन है और ये लाइन है, तो इसके अंदर ये देखो ये अंदर हो गए ना, यानी 3, 4, 5 और 6 ये हमारे कौन से हो गए, अंतःकोण। और बाहर देखो 1, 2, 7, 8 या 7, 8 ये लोग हमारे हो गए बाहर। अब इनमें भी एकांतर निकालना है, तो एकांतर यानी अल्टरनेट, अगर इंटीरियर सोचोगे आप
तो इंटीरियर का अल्टरनेट अपने आप इंटीरियर आता है। हम आपको दिखाते हैं। जैसे 3 है, 3 अंदर है ना, देखो इंटीरियर है। अभी यहां देखो ये 3 का जो आया था अल्टरनेट वो क्या आया था 5 ना, तो अपने आप देखो 3 भी अंदर है और 5 भी अंदर है। तो अपने आप अगर आप इसका किसका निकालेंगे, इंटीरियर का। अगर इंटीरियर का अल्टरनेट निकालेंगे तो आंसर आपका ऑटोमेटिक क्या आएगा, इंटीरियर। मैं आपको दिखा दूं, ये देखो, ये देखो, ये हमारा है ना इंटीरियर, एकांतर 3 भी अंदर और उसका एकांतर भी अंदर। ये देखो, अब देखो 4 को देखते हैं, ये रहा 4 ना, तो 4 और 6 अंदर है कि नहीं, बस यही आपको करना है। अगर मैं यहां पे दिखाऊं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये जो 2 पेयर हैं हमारे वो क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, ये दोनों लोग। ओके, इसी तरह से अगर मैं आपको एक्सटीरियर ले जाऊं, एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर भाई बाहर, ये देखो, अब मैं दिखाता हूं आपको एक्सटीरियर, ये देखो 1 बाहर है कि नहीं, अब बाहर का बाहर ही मिला हुआ, ये देखो 1 और 7, तो 1 भी बाहर 7 भी बाहर, तो ऑटोमेटिक हमारा एक्सटीरियर, आप एक्सटीरियर निकालने जाओगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट भी क्या मिलेगा, एक्सटीरियर। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अभी आपसे एक सवाल ये है कि मान लो आपको एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 पता हो गया, आपने जान लिया कि क्या है वर्टिकली, क्या है करेस्पॉन्डिंग, क्या है अल्टरनेट, और क्या है अल्टरनेट इंटीरियर, क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर। लेकिन सवाल मेरा ये है, आपके पास 8 कोण है ना, 8 कोण में अगर आपको कहीं भी एक कोण दे दिया जाए, सपोज कि मैं आपको दे दूं, चलो भाई आपके पास एंगल 1 की वैल्यू मैं दे देता हूं, या क्वेश्चन दे देता है, पता चला भाई एंगल 1 की वैल्यू है 60, सपोज मान लिया एंगल 1 की वैल्यू 60 है, तो बाकी बचे हुए एंगल का क्या वैल्यू होगा। अगर इसे आप जानना चाहते हैं तो ये मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं सामने से हट जाऊंगा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चलो दोस्तों, मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।